Hello bachon, let's read this question. The question says there are 20% adenine among the bases in a DNA fragment जो कि measure करता है 6.8 nanometer in length. तो हमें क्या बताना है? The number of pentose sugar, nitrogen base pair, phosphate group and hydrogen bonds कितने होंगे डीएनए फ्रेगमेंट में रेस्पेक्टिवली. तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे ए 52, 20, 20, 40 रेस्पेक्टिवली गिवन है. मतलब द नंबर ऑफ पेंटोज शुगर्स पहले होंगी, देन नाइट्रोजन बेस पेयर्स, देन फॉस्फेट ग्रुप्स एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑप्शंस में. तो बी में गिवन है 40, 52, 40, 20. सी में गिवन है 20, 40, 52, 40 एंड डी में गिवन है 40, 20, 40, 52. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. तो जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का इट इज रेफर्स टू एज डबल हेलिक्स क्योंकि ये रिजेंबल करता है एज अ ट्विस्टेड स्टेयरकेस. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स. नंबर ऑफ बेस पेयर्स. तो जो लेंथ होगी वन कंप्लीट टर्न की ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स दैट विल बी 34 एंगस्ट्रॉम. 34 एंगस्ट्रॉम which will be equals to 3.4 नैनोमीटर. तो जो वन टर्न होगा डीएनए हेलिक्स का उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होती है? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 10 बेस पेयर्स होते हैं. बेस पेयर्स होते हैं, राइट. तो 10 जो 3.4 नैनोमीटर है डीएनए का लेंथ जो हमने देखा था, 10 जो 3.4 नैनोमीटर है डीएनए का, उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? इट विल हैज 10 बेस पेयर्स. तो जो 6.8 नैनोमीटर होगा डीएनए का, द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए 6.4 नैनोमीटर, तो कितनी बेस पेयर्स होंगी? अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी 10 बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.8 बेस पेयर विच विल बी इक्वल टू 20. तो बेस पेयर्स होंगी, राइट. अब चेक करें अगर हम नंबर ऑफ बेसेस, तो अगर डीएनए डबल हेलिक्स में 20 बेस पेयर्स है, इफ इट हैज 20, बीपी डिनोट करता है बेस पेयर्स जो कि फॉर्म होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस फ्रॉम ईच स्ट्रैंड. तो जो टोटल नंबर ऑफ बेसेस प्रेजेंट होगी इन दी 6.8 नैनोमीटर ऑफ डीएनए, वो कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 40 नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस. अब अगर हम कैलकुलेट करें द नंबर ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो चेक करते हैं हम. तो क्या होगा? ईच न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए स्ट्रैंड का वो कंपोज होता है वन पेंटोज शुगर से, वन नाइट्रोजन बेस से एंड वन फॉस्फेट ग्रुप से. ओके. ईच न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंपोज होता है एक पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर प्लस वन फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप प्लस वन नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस. तो जो टोटल नंबर ऑफ पेंटोज शुगर होंगी वो कितनी हो जाएंगी? टोटल पेंटोज शुगर वो हो जाएंगे 40. टोटल फॉस्फेट ग्रुप भी कितने हो जाएंगे? फॉस्फेट ग्रुप वो भी हो जाएंगे 40. नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर हम टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं? टोटल बेसिस ने कैलकुलेट की वो हो जाएंगी 40. तो इसमें से नंबर ऑफ एडेनिन बेसिस जो होंगी दैट विल बी 20% होंगी ऑफ 40 which will be equals to 20 multiplied by 40
डिवाइडेड बाय 100 कितनी हो जाएंगी 8। एंड अकॉर्डिंग टू चार्गाफ रूल्स जो एडिनोइन है वो हमेशा बाइंड करता है विद थाइमिन थ्रू अ डबल बॉन्ड, तो देयरफॉर नंबर ऑफ थाइमिन बेसेस कितनी हो जाएंगी, थाइमिन बेसेस भी 8 हो जाएंगे। और ईच एडेनिन और थाइमिन बेस पेयर हेल्ड होती है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगते हैं। तो दस जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर एडेनिन और थाइमिन बेस पेयरिंग के लिए, तो वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, अगर 8 है टोटल तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 16। तो आउट ऑफ 40 बेस पेयर्स जो 16 है वो क्या है, एडेनिन एंड थाइमिन है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन बेस कितनी हो जाएगी 40 minus 16 which will be equals to 24, right? And according to चार्गाफ रूल जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है यूजिंग ट्रिपल बॉन्ड, राइट? तो 10 जो नंबर ऑफ ग्वानिन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ guanine molecules वो हो जाएंगे 24 by 2 that will be equals to 12। and number of cytosine molecules भी कितने हो जाएंगे, cytosine molecules वैसे तो जितने guanine होते हैं उतने ही cytosine होते हैं, but 24 divided by 2 it will be 12। एंड जैसे कि देखा था ईच guanine molecule जो होता है साइटोसिन के साथ पेयर करता है और जो कि हेल्ड होता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? तो दस जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे फॉर ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयरिंग वो कितने हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल बी इक्वल्स टू 36। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो हो जाएंगे 16 प्लस 36 विच विल बी इक्वल्स टू 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी जो नंबर ऑफ पेंटोज शुगर रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, जैसे कि द नंबर ऑफ पेंटोज शुगर इज 40 जैसे हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन बेस पेयर्स 20, फॉस्फेट ग्रुप 40 होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट किया हमने दैट विल बी 52। हम देख लेते हैं किसमें गिवन है 40, 20, 40 और 52 जो कि गिवन है ऑप्शन डी में, आंसर हो जाएगा हमारा डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।